आज की एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान लिए चलता हूं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के सामने बलूच लिबरेशन आर्मी कहर बरपा रही। बीएलए का अटैक और 45 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए, यह दावा किया जा रहा है। कुछ इस तरह बताया गया कि पाकिस्तानी सेना की बस जा रही थी जिस पर बीएलए ने टारगेट किया। और उसके बाद देखिए जरा बस का हाल क्या हुआ। यह बीएलए का हमला है, 45 सैनिकों की मौत का दावा है। रहिए, अब आपको दिखाऊं कि वहां पर सिचुएशन क्या है, वहां किस जगह पर यह अटैक हुआ है जहां पाकिस्तानी सैनिक और जवान मौजूद थे। ये देख रहे हैं तस्वीर, कुछ ये हाल हुआ है अलग अलग जगहों पर जो बीएलए के अटैक हुए। यह हमला कैसे हुआ? बलूचिस्तान में दरअसल पाक सेना के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही। बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाक सेना की एक बस को उड़ा दिया है। इस हमले में 45 सैनिक मारे गए जबकि दर्जनों सैनिक घायल हैं। पाकिस्तानी सैनिकों से भरी यह बस क्वेटा कराची हाईवे पर जा रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बीएलए लड़ाकों ने इस बस को उड़ा दिया। हमले से अफरा तफरी मच गई और मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए, लेकिन बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की इस टुकड़ी पर भी हमला किया। इस हमले के बाद पाक सेना और बीएलए लड़ाकों में मुठभेड़ हुई। पाकिस्तान सेना ने भी इस हमले की पुष्टि की है। हालांकि हमले में मारे गए जवानों की संख्या अब तक जारी नहीं की है। बीएलए के मुताबिक पाक सेना पर इस हमले को फतेह स्क्वाड ने अंजाम दिया है। यह फतेह स्क्वाड बीएलए का एक खतरनाक विशेष दस्ता है जिसे पाकिस्तानी सेना के काफिलों पर हमले के लिए बनाया गया है। इसके लड़ाके पहाड़ी क्षेत्रों में गुरिल्ला ऑपरेशन चलाने में माहिर हैं और इससे पहले भी बीएलए की फतेह स्क्वाड ने पाक सेना पर कई बड़े हमले किए। तो रहिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, कई आतंकियों को एटीएस ने पकड़ा है। पकड़े गए हैं जैश के आतंकी यानी मसूद अजहर के ये आतंकी पकड़े गए हैं। संदिग्ध आतंकी 5 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है एटीएस ने। ये पांचों कौन है, एक एक कर मैं आपको बताऊं। ये पांचों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहला नाम बिलाल, आबिद भाई शेरा, मोहम्मद आयूब, मोहम्मद पालनपुरी, शफिया रईस मुफ्ती और मोहम्मद हसन कार्डिया। इन आतंकियों की गिरफ्तारी कैसे हुई? दरअसल पिछले दिनों जुलाई के महीने में ही कुछ आतंकियों को एटीएस ने पकड़ा था और इनके बयान, इनसे पूछताछ के बाद 5 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब देखिए इन पर क्या आरोप है, क्या कर रहे थे जो 5 लोग पकड़े गए। भारत को दहलाने की साजिश रचने वाले जैश को झटका लगा है। गुजरात एटीएस ने पाटन जिले से 5 संदिग्ध आतंकियों को अरेस्ट किया। आतंकी एक मस्जिद में रुके थे और बड़े धमाके की साजिश रच रहे थे। जानकारी मिली कि मस्जिद में ये आतंकी आईडी बम बनाना सीख रहे थे। ट्रायल के तौर पर इन आतंकियों ने आईडी धमाका करके भी देखा था। पिछले 3 सालों में इन्होंने देश में 8 अलग अलग जगहों का दौरा किया। एटीएस के मुताबिक आरोपियों में एक ने टाइम बम बनाने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया। बम बनाने का सामान जब्त हुआ है। आतंकियों से अकेला मुजाहिद कैसे जिहाद करे नाम की किताब भी मिली। इसके साथ ही जैश सरगना मसूद की तकरीरों से भरी पेन ड्राइव जब्त हुई है। जांच में सामने आया है कि आतंकी मदरसे के युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहे थे। मदरसे में पढ़ने वाले युवाओं को जिहाद में जोड़ने की साजिश रच रहे थे। इससे पहले 3 जुलाई को गुजरात एटीएस ने ही 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया था और इससे पहले 3 जुलाई को जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 आतंकी पकड़े गए। इन्हीं आतंकियों से पूछताछ के बाद अब इन 5 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी आतंकी पाकिस्तान में अब्दुल्ला साहब नाम के हैंडलर के संपर्क में थे। सुनिए जरा एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी क्या कह रहे हैं।
लोगों के डिटेल्ड इंट्रोगेशन में इनके फोन के ऊपर से बहुत सारे पाकिस्तानी कनेक्शंस मिले। इन लोगों की जो टास्किंग की जा रही थी, गाड़ी परचेज करना, एक घर के आउटस्कर्ट्स में लेना, इन सब के बारे में भी जो तथ्य हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जानने को मिले। इन लोगों ने मिलकर के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल और लोकल मार्केट से कुछ केमिकल्स खरीदे थे, जिनमें कि मेनली पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल था। इनका एक फिक्स रेशियो में मिलाकर के गन पाउडर इनके द्वारा तैयार किया गया था। ये इनको डेटोनेट करने के लिए अलग अलग तरह की मैकेनिज्म पे काम कर रहे थे। तो राइट, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है और दर्दनाक खबर है। 2 नाव समंदर में पलट गई और 500 मौतों की आशंका है। 2 नाव और 500 मौत हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। कुछ इस तरह से बंगाल की खाड़ी में ये 2 नाव थी और दावा है कि 2 नाव डूबी हैं, जिसमें 250 लोगों से ज्यादा लोग सवार थे और 500 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही। रही आपको बताऊं कि आखिर हुआ क्या और कहां ये नाव पलटी है। म्यांमार के तट के पास बंगाल की खाड़ी में बड़ा हादसा हुआ। यहां 2 नाव के पलटने से 500 से ज्यादा लोग लापता हो गए। इन सभी लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। दोनों नाव जून के आखिर में रखाइन राज्य से रवाना हुई, तभी मौसम खराब होने की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ। मरने वालों में ज्यादातर रोहिंग्या समुदाय के बताए जा रहे हैं। दरअसल रोहिंग्या म्यांमार में लंबे समय से हिंसा का शिकार रहे, इसलिए वो यहां से जान बचाकर मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भाग रहे हैं। मलेशिया जाने के लिए लोग जर्जर नाव तक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी वजह से खतरनाक सफर में हजारों लोग जान गंवा रहे हैं। यूएन के मुताबिक 2025 में 6,500 रोहिंग्याओं ने भागने की कोशिश की, जिनमें 900 लोग या लापता हो गए या उनकी हादसे में मौत हो गई। म्यांमार में दशकों से रोहिंग्याओं के साथ हिंसा के आरोप लगते रहे। यहां की बौद्ध बहुसंख्यक सरकार रोहिंग्याओं को नागरिक नहीं मानती है और इसी वजह से इन लोगों के साथ हिंसा और सरकारी भेदभाव होता है। साल 2017 में तो म्यांमार सेना पर रोहिंग्याओं के साथ हिंसा के आरोप लगे। हिंसा भेदभाव से परेशान हजारों रोहिंग्या यहां से भागने की कोशिश करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक अच्छी खबर, जिस नीट पर बहुत बवाल हुआ, पेपर लीक के बाद हंगामा हुआ, उसका पेपर भी हुआ और अब रिजल्ट आ गया है। को मिलवाने जा रहा है नीट के धुरंधर से, जिन्होंने बाजी मारी है। उनमें देखिए, टॉपर लुधियाना से जश्न मनाते आर्यन गुप्ता। तो आर्यन गुप्ता ने टॉप किया है। अगला नाम है राजस्थान के अजमेर से सुफियान मंसूरी ने अच्छी रैंक के साथ नीट में इनका सिलेक्शन हुआ। इंदौर आपको लिए चलता हूं। इंदौर में आप देख रहे हैं आराध्य गर्ग को दादी मुंह मीठा करा रही है। आराध्य का नीट में सिलेक्शन हुआ है अच्छे अंकों के साथ। और आइए अब आपको बताऊं और मिलवाऊं नीट के उन धुरंधरों से जिन्होंने टॉप किया है। सबसे पहला नाम ऑल इंडिया रैंक आर्यन की है 1, यानी टॉपर है आर्यन। पंजाब के आर्यन 720 अंकों में से 715 अंक लाकर नीट टॉपर बने। मई में जब नीट पेपर लीक हुआ था तो बहुत रोए थे। उनके पिता डॉक्टर हैं, मां अस्पताल चलाती हैं, भाई एमबीबीएस कर रहा है। दूसरे नंबर पर हैं पंचुल बंसल। हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले पंचुल ने दूसरी रैंक हासिल की है। उन्होंने सिर्फ नीट ही नहीं, इस साल जेई मेंस भी क्लियर किया है। इनके भी 720 में से 715 नंबर आए। ये दिल्ली एनसीआर के टॉपर हैं। तीसरा नाम है उपलक्ष्य गोयल। जयपुर के उपलक्ष्य ने 711 नंबर लाकर राजस्थान में टॉप किया है। उपलक्ष्य के पिता भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो खुद भी बनना चाहते थे डॉक्टर, लेकिन पिता बन नहीं पाए, इसलिए उपलक्ष्य ने ठाना कि वो अपने परिवार में पहला डॉक्टर बनेगा। चौथी रैंक है आयुष भलोटिया की। बिहार के नवादा के आयुष ने 710
नंबर के साथ चौथी रैंक हासिल की है। आयुष भलोटिया अपने गांव से पहले डॉक्टर बनने जा रहे हैं। आयुष ने बताया कि वो हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं